अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हीना और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। क्या आप भी बहुत सालों से इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं? काफ़ी इलाज करवाते हुए आईयूआई आईवीएफ जैसे महंगे ट्रीटमेंट भी फेल हो चुके हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हीना हेल्थ चैनल से अब तक 4 लाख से भी ऊपर महिलाओं ने नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव की है। किसी का आईयूआई आईवीएफ फेल होने के बाद उन्होंने नेचुरली कंसीव किया, तो कुछ महिलाओं ने 35, 40, 45 जैसी उम्र में मेनोपॉज जैसी कंडीशन में लो एएमएच, पीसीओडी, थायराइड, प्रोलैक्टिन हाई, हार्मोनल इम्बैलेंस, इरेगुलर पीरियड, ट्यूबल ब्लॉकेज, मेल इनफर्टिलिटी जैसी गंभीर समस्याओं में भी कंसीव किया है। आज आप ही की तरह इनफर्टिलिटी फेस करते हुए इन्होंने हेल्दीली बेबी को डिलीवर किया है। उनकी टेस्टमनी है। मन्नू जो बहादुरगंज सेक्टर नंबर 6 की रहने वाली हैं। पिछले 6 साल से ये इनफर्टिलिटी फेस कर रही थी। शादी के तुरंत बाद ही इनको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी, लेकिन प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आने के कारण इनकी प्रेगनेंसी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और इनका मिसकैरेज हो गया। उसके बाद इन्होंने लगातार ट्राई किया कंसीव करने के लिए, लेकिन कहीं पे भी कोई बात नहीं बन रही थी। काफ़ी डॉक्टर्स का इलाज करवाने के बाद जब इनके हाथ निराशा आई और घर वालों ने कहा कि अब आपको नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, बच्चे को अडॉप्ट कर लीजिए या आईवीएफ करवा लीजिए। लेकिन मन्नू आईवीएफ या अडॉप्शन नहीं करना चाहती थी, वो खुद नेचुरली कंसीव करना चाहती थी और उनके अंदर एक विश्वास भी था कि मैंने पहले कंसीव किया है तो मैं आगे भी कंसीव कर लूँगी। लेकिन क्या समस्या आ रही थी और क्यों प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी, डॉक्टर्स इनका जवाब इनको नहीं दे पा रहे थे। मन्नू जब हमारे पास आई थी तब काफ़ी होपलेस थी और इनके पीरियड्स भी इरेगुलर थे, एग्स इनके बनते नहीं थे और पीसीओडी की समस्या। मन्नू हर तरीके से निराश हो गई थी, हर तरह का ट्रीटमेंट लेते हुए, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथी हो, हर तरह का ट्रीटमेंट लेके निराश हो चुकी और मन्नू अपना लास्ट चांस आजमाने आई थी हमारे पास। लकीली मन्नू ने 2 महीने का ट्रीटमेंट कंप्लीट किया और तीसरे महीने में ही मन्नू को प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। ये न्यूज़ मन्नू के साथ साथ उनके हस्बैंड और उनके घर वालों के लिए काफ़ी शॉकिंग। काफ़ी डॉक्टर्स के पास 1 साल, 2 साल, 1.5 साल ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी जहां उनको प्रेगनेंसी नहीं हुई थी, यहाँ सिर्फ 2 महीने के अंदर ही उनको प्रेगनेंसी रुक गई थी और ये प्रेगनेंसी काफ़ी हेल्दी थी। मन्नू को 9 महीने में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई और 9 महीने बाद इन्होंने एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म दिया है, जिसको खिलाते हुए आप इनका वीडियो देख सकते हैं। मन्नू और उनकी फैमिली अब काफ़ी खुश है। अगर आप भी ऐसे ही इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं और मन्नू की तरह आप भी इनफर्टिलिटी फेस करते हुए निराश हो चुके हैं, तो ये वीडियो आपको काफ़ी मोटिवेट करेगा और आपको कंसीव करने में हेल्प करेगा। देखिए, जब हम कंसीव करते हुए काफ़ी साल बीत जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन आ जाता है और यही एक कारण है जिसकी वजह से महिलाओं के अंदर हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं। पीसीओडी जैसी समस्या, थायराइड जैसी समस्या, इरेगुलर पीरियड जैसी समस्याएं आ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता है और प्रेगनेंसी नहीं होती है और हर एक ट्रीटमेंट में हमें फेलियर मिलता है, तो वो फेलियर का डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है और कंसेप्शन होने में बाधा देती हैं। जहाँ पे चीज़ें नॉर्मल होती हैं वहाँ पे भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। अगर आपने देखा होगा, बहुत से कपल्स ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर है, घर वालों का प्रेशर है और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से फ्रस्ट्रेटेड है और जब वो कांटेक्ट में रहते हैं तो वो यही सोचते हैं कि इस मंथ क्या होगा, प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी। किसी भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो उम्मीद लेकर जाते हैं कि शायद ये डॉक्टर मुझे कंसीव करने में हेल्प करेगा और मुझे कंसीव हो जाएगा, और जब वहाँ से वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता तो फिर से डिप्रेशन, एंजाइटी आ जाती है, मनी भी लॉस हो जाता है, फाइनेंशियली भी हम ड्रेन्ड हो जाते हैं। तो हर तरीके से जो है कपल्स वो परेशान हो जाते हैं। तो मैं हर एक कपल्स को यही बात कहूँगी कि अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री माइंड के साथ कंसीव करिए। कंसीव ना होने के पीछे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप इसको कम कर देंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रीटमेंट देते हुए यही चीज़ नोटिस की है कि ये जब हम उनका कम करते हैं तो वो नेचुरली प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो इतने प्रेशर में आप कंसीव नहीं कर पाओगे, इतने स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में भी आप कंसीव नहीं कर पाओगे, फिर चाहे आपकी कितनी भी अच्छी डाइट हो और आप कितने भी अच्छा ट्रीटमेंट ले रहे हो। तो आपको मेनली फोकस करना है कि आप अपने स्ट्रेस पे मैनेज करें, जिसके लिए आप योगा, मेडिटेशन कर सकते हैं।
वॉकिंग कर सकते हैं वेट लॉस करने के लिए। लाइफस्टाइल अच्छी नहीं तो लाइफस्टाइल अच्छी करिए। कुछ अच्छी टिप्स को इंक्लूड करिए अपनी डाइट में जो आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करे, जैसे सीड साइकिलिंग, फर्टिलिटी मसाज, ब्लैक रेजिन वाटर, योगा आसन्स। और जब भी कांटेक्ट में आप रहते हैं तो लेग अप द वॉल पोजीशन ट्राई करिए। मैंने मन्नू को मॉर्निंग में दालचीनी का पानी दिया था जिससे इनका ओवेरियन फंक्शन अच्छा हो सके और एग्स बन के फूट सके। किसी भी महिला को अगर प्रेग्नेंट होना है तो उसका टाइमली ओवुलेशन होना, अंडा बनना और टाइम पे फूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से उसको नेक्स्ट पीरियड भी आ सकता है और अगर प्रेगनेंसी रुक गई है तो पीरियड मिस होकर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो पीरियड का टाइम टू टाइम आना कंसीव करने के लिए और फीमेल की फर्टिलिटी को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने पीरियड पे काम करिए। अगर पीरियड इरेगुलर है तो उसको देखिए कि क्यों इरेगुलर है, कौन सा हार्मोन इम्बैलेंस है। देखिए, जब तक प्रॉपर डायग्नोस नहीं होगा आप उसके ऊपर अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाओगे। इसलिए रैंडमली टिप्स फॉलो करने से अच्छा है आप अपने प्रॉपर टेस्ट करवाइए अपने आसपास के कोई गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके। टेस्टिंग में आपको पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के बाद में आप मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम्स के ऊपर अलग अलग ट्रीटमेंट मैंने बताया है, उसको फॉलो करिए और आप भी कंसीव कर जाइए। तो प्रॉपर डायग्नोस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या प्रॉब्लम है, और उसके ऊपर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना भी ज़रूरी है और सही समय पे सही ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। बहुत से लोग अपने काम के चक्कर में या अपने गोल के चक्कर में बेबी को पीछे छोड़ देते हैं और उनकी जब एज क्रॉस हो जाती है 35-40 में वो आ जाते हैं, तब वो बेबी प्लान करते हैं। जितनी आपकी उम्र बढ़ेगी उतना ही आपके लिए हार्ड होगा कंसीव करने के लिए, इसलिए सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने मन्नू को मॉर्निंग में दिया था दालचीनी का पानी जिससे उनका ओवेरियन फंक्शन अच्छा हो सके। एक यूट्राइन टॉनिक दिया था जिससे पीरियड रेगुलर आ जाए। साथ ही मैं उनको ब्लैक रेजिन वाटर, सीड साइकिलिंग, लेग अप द वॉल पोजीशन, फर्टिलिटी मसाज, योगा आसन्स और हस्बैंड को केसरी कल्प च्यवनप्राश दिया था। सिर्फ इतनी मामूली सी टिप्स फॉलो करके मनु ने 2 महीने के अंदर अंदर प्रेगनेंसी कंसीव कर ली और एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसकी इमेज और वीडियोस आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको किस तरीके से इंस्पायर कर रहा है ये वीडियो, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से ये वीडियो और भी आगे बढ़ेगा और भी लोगों तक पहुंचेगा और भी जितनी महिलाएं इनफर्टिलिटी फेस कर रही हैं उनकी हेल्प हो सकती है। साथ ही में आप मेरा हीना हेल्थ एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे फ्री डाइट चार्ट, ओवुलेशन कैलकुलेटर और डेली मोटिवेट रहने के लिए सक्सेस स्टोरी मिलती है। अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, आप काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे हैं, कंसीव नहीं हो रहा है, आपकी एज ज़्यादा है, केस काफ़ी क्रिटिकल है, आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर और एक ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। सिंपली इसको सेव कर लीजिए और व्हाट्सअप करिए आई वांट अपॉइंटमेंट। आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड करेगी। कुछ लोगों के ये भी क्वेश्चन है कि आप किस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं जिससे लोगों को जल्दी ही फ़ायदा हो रहा है और प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है। तो हम सबसे पहले जब कोई पेशेंट आता है तो उसकी रिपोर्ट्स को चेक करते हैं और ये देखते हैं कि उसको मेडिकली क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद में हम उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, जिसमें हम उनकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, जिससे बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स है वो निकल जाए, फ्लश आउट हो जाए। उसके बाद में हम उनकी बॉडी को इमोशनली भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ने उनको घेर लिया है, जिसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम आ रही है। तो इमोशनली उनको सपोर्ट करते हैं। उनको कुछ ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब्स हम प्रिस्क्राइब करते हैं जो बेसिकली हम फर्टिलिटी किट देते हैं पेशेंट को, जिससे उनके कंसीव करने के चांसेस और भी बढ़ जाए। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ को ये देते हैं। उनको कुछ योगा आसन्स इंक्लूड करने देते हैं ताकि योगा आसन से उनकी फर्टिलिटी और भी बूस्टअप हो सके। और उनकी डे टू डे लाइफ में कुछ छोटे छोटे चेंजेस करते हैं जिससे उनका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाए और उनको प्रेगनेंसी रुकने में हेल्प हो, क्योंकि एक हेल्दी माँ ही एक हेल्दी बच्चे को जन्म देती है। तो इन 5 पॉइंट के ऊपर हम काम करते हैं पेशेंट की, जिसमें हम उनको प्रॉपर डाइट प्लान भी देते हैं, लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करना है उसके लिए भी गाइड करते हैं, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, फर्टिलिटी किट देते हैं और पूरा ट्रीटमेंट उनको एक्सप्लेन करते हैं, जिससे उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर आप भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर और एक ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। सिंपली इसको सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप करिए आई
आई वांट अपॉइंटमेंट आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड करेगी। बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि आपके दिए हुए नंबर पे कोई कॉल रिसीव नहीं करता है। क्योंकि हम यूट्यूब से जुड़े हुए हैं इसलिए बहुत तादाद में लोग इस नंबर पे कॉल करते हैं, इसलिए सबका कॉल रिसीव करना और उसका जवाब देना पॉसिबल नहीं है। दिन भर में 10,000 से ऊपर मैसेजेस आते हैं, तो आप सोच सकते हैं कॉल्स कितने आते होंगे हमें। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारा ये ऑफिशियल नंबर है, इस पर सिंपली आप व्हाट्सअप करिए, पूरी डिटेल्स मेरी टीम आपको प्रोवाइड करेगी। उसमें एक वीडियो का लिंक भी हमने दिया हुआ है, पूरा एक्सप्लेन किया कैसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो सिंपली आप हमारे से व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहिए और व्हाट्सएप के थ्रू ही आप अपॉइंटमेंट लीजिए। कॉल इस पे मत कीजिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, इसलिए सबका कॉल रिसीव करना पॉसिबल नहीं है। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।